जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे लेवल तक देखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं और बेहतरीन तरीके से राजस्थान का कोई भी अगर आप स्टेट लेवल का राजस्थान प्रतियोगी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अच्छे लेवल तक लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इनमें ऐसे क्वेश्चन आपको हम आपके साथ लेकर आएंगे जो 100% हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से पूछेंगे। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन तरीके से आपके स्क्रीन पर देखिए, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। क्या कोटा सुपर थर्मल पावर है, क्या सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर है, या छबड़ा सुपर थर्मल पावर है, या फिर गिराल विद्युत परियोजना है। तो बेहतरीन तरीके से फटाफट क्वेश्चनों को अमल करेंगे और इसका सही आंसर बताते जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर कौन सा होगा। बिल्कुल बी हमारा बिल्कुल सही है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, विवाह के समय, यानी कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा आभूषण से लिए, यानी कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा आभूषण लिए जाते हैं, यानी कि जाते समय उन्हें क्या कहा जाता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्या बेस, या फिर मुकलावा, या फिर देखो बरी पड़ला, या फिर माहिरा। तो देखिए बेहतरीन तरीके से क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है, यानी कि बरी पड़ला इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे है। यानी कि आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे है। तो क्या जन्म से है, विवाह से है, मृत्यु से है, या मृत्यु भोज के राज से है। तो बेहतरीन तरीके से देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल विवाह से। किससे है, विवाह से। यानी कि आदिवासियों में लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है, विवाह से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बेहतरीन तरीके से देखेंगे, फटाफट देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की जिलों के बीच की सीमा बनाती है। क्या चंबल नदी सही है इसका आंसर, या फिर माही नदी बनाती है, साबरमती नदी बनाती है, या फिर काली सिंध नदी बनाती है। तो बेहतरीन तरीके से देखिए कि जो ऐसी कौन सी नदी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी दक्षिणी एरिया में जो नदी बहती है, जिसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा भी कहते हैं। देखिए कौन सा क्या होगा, बेहतरीन तरीके से देखना। इसका सही आंसर बिल्कुल क्या सही आंसर है, बी बिल्कुल सही है, यानी कि माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अब बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप लाइक शेयर सपोर्ट भी बनाए रखिए, ताकि हम आपका समर्थन करेंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए। हर एक एग्जाम में, हर प्रतियोगिता एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरकेली नाटक के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट और सरल इजी क्वेश्चन है। देखिए, क्या अनुराज इसके सही आंसर है, यानी हरकेली नाटक की रचना किसने की थी, जिसे राजस्थान का भारवी भी कहा जाता है। फिर देखिए, क्या विग्रह चतुर्थ इसका सही आंसर है, या फिर सोमदत्त इसका सही आंसर है, या फिर पृथ्वीराज तृतीय इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल क्या सही आंसर होगा इसका, बेहतरीन तरीके से बताना कि हरकेली नाटक की रचना किसने की जिसे राजस्थान का भारवी भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी राजस्थान जो विग्रहराज, यानी ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरकेली नाटक की शुरुआत की गई। और क्या है फिर इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है, संस्कृत कंठाभरण का निर्माण करवाया गया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के जोबड़े में तब्दील कर दिया, जहां पर 2.5 दिन का पंजाब उर्स का यानी मेला लगता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन तरीके से, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया। यानी कि व्यास परियोजना है, उसके अंतर्गत द्वितीय चरण में किसका निर्माण किया गया। क्या जोग बांध का निर्माण किया गया, नागल बांध का निर्माण किया गया, जाखम बांध का निर्माण किया गया, या फिर पोंग बांध का निर्माण किया गया। तो बेहतरीन तरीके से बताना है कि व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया। तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर होगा, यानी पोंग बांध का निर्माण किया गया। व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में इसका निर्माण हुआ था। तो बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष, यानी राजस्थान में किस वर्ष। देखिए बेहतरीन तरीके से पहले हम इसको सेलेक्ट करके देखो, राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया। यानी कि राजस्थान में किस वर्ष समाधि प्रथा, जो समाधि ली जाती थी, उस प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या 1842 में किया गया, 1844 में किया गया, या फिर 1940, या फिर 1834। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा,
बेहतरीन तरीके से बताइए। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? 1844। यानी कि 1844 में क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गागरोनी तोता के लिए, यानी कि गागरोनी तोता है, यानी गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? यानी कि जो गागरोनी तोता है उनके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? क्या शेरगढ़ अभ्यारण्य इसका सही आंसर है? क्या मुकुंदरा हिल्स इसका सही आंसर है? या फिर कुंभलगढ़ इसका सही आंसर है? या फिर सवाई मानसिंह इसका सही आंसर है? तो बेहतरीन तरीके से बताना है कि गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य क्या सवाई मानसिंह है, क्या नहीं है? कुंभलगढ़ है, क्या नहीं है? तो फिर शेरगढ़ है, क्या शेरगढ़ भी नहीं है? तो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, मुकुंदरा हिल्स, यानी मुकुंदरा हिल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित किया गया? यानी कि देश का, यानी भारत का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित किया गया? तो बताना है। क्या आपको पता है इसका आंसर? अगर पता है तो आप हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। देखिए क्या अजमेर राजस्थान में है, या भरतपुर राजस्थान में है, या फिर देखिए पेरम्बूर चेन्नई में है, या फिर कपूरथला पंजाब में है? तो बेहतरीन तरीके से बताना है कि देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखो कपूरथला पंजाब बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। पेरंगपुर यानी पेरमपुर है, क्या नहीं है? देखिए कौन सा हो सकता है? तो पेरमपुर भी नहीं है। तो क्या है इसका? भरतपुर भी नहीं है, अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ पर निर्मित हुआ? 1895 अजमेर में हुआ। कहाँ हुआ? अजमेर में। चलो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन तरीके से देखना। अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे कहते हैं? क्या बिशलपुर बांध को कहते हैं, या फिर नारायण सागर बांध को कहते हैं, या फिर सांबर झील को कहते हैं, या फिर फतेहपुर सागर को कहते हैं? तो बेहतरीन तरीके से देखो, फतेहपुर सागर बिल्कुल नहीं है, सांबर झील भी नहीं है, और नारायण सागर भी नहीं है। नारायण सागर कहाँ पर है? ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में। अब देखो अजमेर जिले की जीवन रेखा बिशलपुर बांध को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिशलपुर बांध को। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप हमें लास्ट में बताना कि 10 में से आपके कितने सही हुए। अब बता के जाना कमेंट करके कि 10 में से कितने आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन सीरीज लेकर आते रहेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।